अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट विद तस्करे एंड तबसरे। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था वो कल ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके जो असरात हैं अभी तक महसूस किए जा सकते हैं। उस मैच को ख़त्म हुए तकरीबन 24 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। तकरीबन 30-35 घंटे तो हो ही चुके हैं उस मैच को ख़त्म होने में, ख़त्म हुए हुए। लेकिन अभी तक जो है उसके असरात, उसकी जो गरमाइश है वो अभी तक कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है। लोग अभी भी गुस्सा हैं और उनके अंदर एक चाह है, एक जानने की चाह है कि जो हुआ है कल के मैच में क्यों हुआ है। सोशल मीडिया पे अभी भी एक डिबेट चल रही है कि क्या वो नो बॉल वाकई थी। वो जो फ्री हिट पर बोल्ड हो गए थे विराट कोहली, उसके बाद वो जो रन्स दिए गए थे, क्या वो वाकई लीगल थे, क्या वो देना जायज़ थे। आज इन्हीं टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पे और आईसीसी का एक बड़ा कंफ्यूजिंग लॉ, जो कि मुझे तो बहुत ऑनेस्टली बहुत कंफ्यूजिंग लगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता था, और उसी लॉ की वजह से कल पाकिस्तान को शायद हार बर्दाश्त करनी पड़ी। तो बात करते हैं आज के इसी वीडियो पे। तो शुरू करते हैं नो बॉल से। तो भाई, नो बॉल का ये जो रूल है आखिर काम कैसे करता है? तो नो बॉल जो है कई तरीक़ों से होती है। पहला, अगर बॉलर बॉल करे और लाइन से उसका पाँव आगे चला जाए तो वो नो बॉल है। पावर प्ले के अंदर बेसिकली दो फील्डर सर्कल से बाहर अलाउड होते हैं। अगर दो से ज़्यादा फील्डर सर्कल से बाहर कर दो तो नो बॉल होती है। यही चीज़ जो है दूसरे पावर प्ले में भी अप्लाई होती है, जो कि वनडे में 10 ओवर्स के बाद और T20 में 6 ओवर्स के बाद का जो पावर प्ले आता है, उसके अंदर चूंकि सर्कल से 5 खिलाड़ी बाहर अलाउड होते हैं, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो नो बॉल होता है। और तीसरी चीज़ जो आपने कल देखा वो था कि अगर वेस्ट से ऊपर डायरेक्ट फुल टॉस चला जाए, ओवर फुल टॉस हो जाए, तो उसको नो बॉल कहते हैं। ये आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर फुल टॉस बॉल जाए और वो बैट्समैन की वेस्ट, जहां पर वो अपना ट्राउजर बांधते हैं, उससे ऊपर हो जाए तो वो नो बॉल होता है। दूसरी चीज, वो नो बॉल नहीं भी हो सकता। माना अगर वो वेस्ट से ऊपर हो लेकिन बैट्समैन आउट ऑफ द क्रीज हो तो वो नो बॉल कंसीडर नहीं किया जाएगा। कल का मैच में भी यही हुआ था। अगर अभी भी आप उसी नो बॉल को उठाकर देखें, जो विराट कोहली ने जो शॉट खेला था, उन्होंने जो बॉल कनेक्ट हुआ था, पहली बात अगर आप देखें, मोहम्मद नवाज ने वो एक लो फुल टॉस किया था। लो फुल टॉस होता है वो डायरेक्ट नहीं आता, वो फ्लाइट होकर आता है। तो वो लैंड कर रहा था बॉल एंड में। वो जब लैंड कर रहा था तो ऑनेस्टली जब वो पूरा लैंड करता तो वो वेस्ट से नीचे चला जाता बॉल। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर बैट्समैन आउट ऑफ द क्रीज चला जाए, फिर बल्ले बॉल जितना भी ऊपर क्यों ना हो, तो वो नो बॉल कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि बैट्समैन आउट ऑफ द क्रीज था। जिस तरह बॉलर होता है ना, आउट ऑफ द लाइन चला जाए उसका नो बॉल हो जाता है। तो बैट्समैन अगर आउट ऑफ द क्रीज हो जाए तो वो नो बॉल कंसीडर नहीं होता, अगर वो ओवर फुल टॉस बॉल आ रही है तो। लेकिन अगर आप यही चीज अगर आप देखें कल के मैच में, विराट कोहली पूरी तरीके से लाइन के बाहर थे। अब लोग कहेंगे भाई उनका सीधा पांव तो ओवर द लाइन था। तो ओवर द लाइन कंसीडर कुछ नहीं किया जाता। ओवर द लाइन अगर वो था तो वो बाहर ही कंसीडर किया जाएगा, तो वो नो बॉल नहीं था एक्चुअली में। मेरे से पूछें तो मैं यही कहूंगा कि वो एक्चुअली में वाकई वो नो बॉल नहीं था। अभी जो इंडियंस वगैरह ये भी शोर मचा रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तानी तो सिर्फ एक नो बॉल को लेकर रोए जा रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये तो नो बॉल पे रो रहे हैं। तो भाई ये जो अभी जितने भी ये इंडियन लोग हैं, जितनी ये अमन की फाख्ता बन रहे हैं, जितने ये लॉ को फॉलो करने वाले लोग बन रहे हैं, इनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप ही वो लोग थे जब 2021 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। तब आप ही वो लोग थे जब पाकिस्तान पे एलिगेशंस आपने लगाए थे कि ये मैच हम एक्चुअली में फिक्स करके जीते हैं। तो कम आप लोग भी नहीं है, तो इसलिए आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारी बातों को उल्टा सीधा कहें, फिर आप भी ना कहते कि पाकिस्तान ने फिक्स करके वो मैच जीता है। मतलब ये कितनी बड़ी एक इंसल्ट है हमारे लिए कि अगर पाकिस्तान जो है इंडिया से जीतना चाहता है तो उसको मैच फिक्स करना पड़ेगा वर्ल्ड कप। देखिए कितनी बड़ी इंसल्ट है हमारे लिए। हमने कुछ कहा आपको, तो आपको कौन हक दे रहा है हमें कुछ कहने के लिए? जब आप ये सब करने में आज़ाद है तो हम भी आज़ाद हैं। अगर यही चीज़ जो कल हुई है
नो बॉल वाला सीन अगर ये हमारी तरफ से हुआ था तो आपने हमसे ज्यादा डिबेट करनी थी, आपने तो जीना आराम कर देना था, इतनी आपने डिबेट करनी थी, एहतजाज करना था आपने सोशल मीडिया पे आकर, लिटरली आप लोग गालियां देते। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये भाई रूल रूल होता है, कल जो नो बॉल थी वो नो बॉल थी, आए जो है हमने वो तीसरे एम्पायर को हम नहीं दे सकते क्योंकि वो ग्राउंड एम्पायर ने जो है वो कर दिया था, मुकम्मल फैसला दे दिया था। जब ग्राउंड एम्पायर खुद कंफ्यूज होता है तब वो तीसरे एम्पायर को इन्वॉल्व करता है। तो रूल इज रूल, आईसीसी ने कह दिया नो बॉल है तो है। और यही चीज़ उन्होंने, ये जो लोग कहते हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई जो फ्री हिट पे जो रन भागे हैं, तो भाई फ्री हिट का पहले तो चलो ठीक है, एक लॉ जो है आईसीसी ने क्लियर किया है कि यार अगर कोई भी अगर फ्री हिट पे कोई भी अगर आउट हो जाता है बैट्समैन और उसके बाद बॉल जो है कहीं भी चली जाती है, जब तक वो किसी फील्डर के हाथ में ना आए आप रन्स ले सकते हैं। यही चीज़ अप्लाई होती है, यही चीज़ अप्लाई हो जाती है कैच के ऊपर। अगर आपने फ्री हिट पे शॉट खेल दिया है और वो कैच हो रहा है, जब तक वो कैच नहीं हुआ, फील्डर के हाथ में बॉल नहीं आती, आप तब तक रन ले सकते हैं। जैसे ही वो फील्डर के हाथ में बॉल आ जाएगी वो बॉल डेड हो जाएगी, अब आप कोई रन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर एक लॉ मुझे जो कंफ्यूज कर रहा है, जब आईसीसी ने बोल दिया कि अगर कोई भी फील्डर बॉल को पकड़ ले कैच फ्री हिट के ऊपर, उसके दरमियान बॉल और फील्डर के दरमियान जो फासला है, जब तक बॉल नहीं आ रही उतने में आप रन ले सकते हैं, जब फील्डर बॉल को पकड़ ले तब आप रन नहीं ले सकते। तो यही चीज आप बोल्ड होने पे क्यों नहीं अप्लाई करते? जब बोल्ड हो गया इंसान, मतलब पॉइंट खत्म हो गई ना बात, इंसान रन ले ही नहीं सकता। बोल्ड हो गए, बेल्स हट चुकी हैं विकेट के ऊपर से, तो एक तरह से वो आउट हो चुका है, तो बॉल वहीं पे डेड हो जानी चाहिए। जब फील्डर बॉल को कैच कर रहे हैं वहां पर बॉल डेड हो गई, तो वो जब डायरेक्ट क्लीन बोल्ड हो गया तो वहां पर भी तो बॉल डेड हो जानी चाहिए ना। ये मेरे को एक बड़ा अजीब सा एक लॉ लग रहा है, आईसीसी का एक बड़ा अननेसेसरी लॉ है। जब आपने इसको कैच आउट पे आपने कह दिया डेड बॉल हो गई, तो फिर क्लीन बॉल्ड होने पर भी इसको डेड बॉल कहिए, इसको क्यों आपने चेंज कर दिया? तो बड़ा एक अजीब लॉ है यार, मेरे को समझ ही नहीं आया लॉ। और इस लॉ की वजह से जो है कल पाकिस्तान हार गया। ये लॉ जो है पूरे तरीके से ये बैट्समैन के हक में जाता है, हमारे हक में तो आया ही नहीं, बॉलर्स के हक में। तो एक बहुत खतरनाक लॉ है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ में आया है लॉ। और लोग कह रहे हैं कि भाई लॉ होता है, आपको कोई हक नहीं है कि आप आईसीसी के खिलाफ जाएं। तो फिर एक बात बताइए, फिर ये वैन कार्ड रूल जो होता है जिसके अंदर कोई भी बॉलर बॉल कराए और रनर जो है बॉल कराने से पहले रन के लिए निकल जाए क्रीज से बाहर, तब जो बॉलर्स को रन आउट कर देते, तब क्यों उसके पीछे पड़ जाते हो? क्या ये बड़ी सेल्फिश चीज़ है? और बड़ी सेल्फिश चीज़ है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। तो भाई आईसीसी ने तब भी तो फिर इसके ऊपर रूल लिख दिया कि वैन कार्ड अब पूरे तरीके से जो है रन आउट कहलाएगा। अगर बॉलर के बॉल कराने से पहले रनर जो है क्रीज छोड़ के रन के लिए भागे और बॉलर उसको रन आउट कर दे तो ये रन आउट कंसीडर किया जाएगा 100%। तो फिर ये भी लॉ है, फिर क्यों आप बेचारे बॉलर के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो? तब भी तो क्या नाम है, तब भी तो बर्दाश्त किया करो ना। तो भाई ये कोई सेंस नहीं है, सही है। आईसीसी ने बड़े अननेसेसरी लॉ बना दिए, ठीक है, वैन कार्ड समझ में आ गया, वो बना दिए, लेकिन ये जो कल जो फ्री हिट वाला जो हुआ है ना, ये एक अननेसेसरी लॉ है। मैं कहता हूँ जैसी लग गई विकेट पे, फ्री हिट पे आप आउट हो गए, बेल्स हट चुकी हैं, तो भाई वो बॉल वहीं पे डेड कर दो, बॉल डेड कर दो, क्योंकि अब कोई सेंस नहीं बन रहा ना। एक इंसान आउट हो गया, विकेट पे लग गई, आमतौर पर जब भी विकेट पे बॉल लग जाती है बॉल डेड हो जाती है। अब बॉल विकेट पे लग चुकी है, बेल्स हट चुकी है, तो फिर यहाँ पर रन आउट का भी फिर ऑप्शन होना चाहिए। अब जो है बेल्स हट चुकी है, अब वो अगर फील्डर रन आउट करना चाहता तो वो रन आउट कैसे करेगा? तो यहाँ पर तो यही होगा ना कि उसको भाग के पहले खुद विकेट के पास आना पड़ेगा और वो पूरा डंडा उखाड़ना पड़ेगा रन आउट करने के लिए। अगर बेल्स नहीं है तो कितनी मुश्किल हो रही है एक फील्डर को। तो फिर यहाँ पर फिर रन आउट को भी फिर पूरा कंप्लीट करो भाई, कि विदाउट बेल्स अगर आप हिट करो किसी विकेट को तब वो रन आउट कहलाएगा। ये तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यार ये बिल्कुल एक अजीब अननेसेसरी लॉ है। तीसरा जो बहुत ज्यादा डिबेट हो रही वो है टॉस। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कल टॉस हुआ, और वो जो टॉस हुआ वो देखा सबने है, लेकिन एक्चुअली रेफरी नहीं देखा है। हमने तो देखा ही नहीं कि भाई हेड्स आया टेल्स आया। रोहित शर्मा ने
कॉइन उछाला, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई, कॉइन उछाल दिया तो जहां उछाला वहीं गिरना चाहिए ना, सामने सामने गिरना चाहिए कॉइन। ये कौन सा टॉस है कि भाई ये लो पकड़ो टॉस, वो बॉल जा रही है, सॉरी वो कॉइन जा रहा है, रेफरी भी पीछे भाग भाग के कॉइन को देखने जा रहा है, और रेफरी ने वहां से कॉल किया कि इंडिया हैज वॉन द टॉस। अब किसने लगा, कैमरा में तो वो चीज़ दिखाई नहीं कि भाई कॉइन में हेड्स आया है टेल्स आया है। बाबर आजम ने टेल का कॉल दिया, सही है, और वहां से इसका क्या सबूत है, हमें कैसे पता चला कि भाई वाकई हेड आया है, वाकई इंडिया टॉस जीता है। तो यहाँ पर भी जो है एक बहुत ही बड़ी एक डिबेट की जा रही है कि कहीं ये इंडिया को जानबूझ के टॉस जितवाया तो नहीं गया आईसीसी के हाथों। आईसीसी के हाथों हो सकता है करवाया गया हो, क्योंकि भाई आईसीसी कहने का तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा खोल के देखें तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। जी हाँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो यहाँ पर इंडियन घुसे हैं, बाकी जो ये फैसले वगैरह करते हैं वो भी इंडिया की हक में जाते हैं। बाकी टीमें तो मतलब सरवाइव ही करनी है, बस वो जैसे जैसे हो रहा है बस कर ही रही गुजारा। तो भाई एक जो टॉस में होनी चाहिए ना, ये एक इंडिया में भी एक दफ़ा मामला हुआ था 80s 90s में। पहले तो रेफरीज का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, जो भी टॉस हुआ करता था वो उछालने वाला प्लेयर खुद ही देखने जाया करता था। तो इंडिया का कोई एक प्लेयर था जिसको टॉस हारने के पैसे दिए गए थे, और जब वो टॉस उछाल के देखने गया ना, एक्चुअली में वो टॉस जीत गया था, लेकिन उसने ओपोनेंट को बोला कि आप टॉस जीते, उसने गलत कॉल बताई। तो भाई यहाँ पर उसके ऊपर 1 महीने तक इंक्वायरी बैठी गई, कोई पहली मरतबा ये नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रोवर्सीज हुई टॉस के ऊपर। क्योंकि कल आपने जैसे कि देखा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहला बॉलिंग करने वाला ही जो था वही बहुत ज़्यादा कामयाब हो पा रहा था, बॉलिंग ही ज़्यादा चली, बैटिंग ने कुछ खास इतना दिखाया नहीं अपना। तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी जिसकी वजह से बॉल ओवर सीम हो रहा था, ओवर स्विंग हो रहा था, पेस भी बहुत अच्छा था, स्पंजी पिच थी, और यहाँ पर अक्सर बॉलिंग ही की जाती है क्योंकि पिच बारिश की वजह से पिच में मॉइस्चर बहुत था, और मॉइस्चर वाली पिचेस पे पहले बॉलिंग ही ली जाती है, वही टीम ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। उन्होंने क्योंकि इंडियन बॉलर्स ने शुरू में हमें कितना आउट क्लास कर दिया था, हम खेल भी नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक शक करना जायज़ है, हो सकता है इंडिया को जानबूझ के टॉस जितवाया गया हो। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि वो जो कॉइन है वो रोहित से क्यों उछलवाया, बाबर आजम से क्यों नहीं उछलवाया गया वो कॉइन। तो भाई ये जो है ना, ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, जहां पर कॉइन उछाला गया है जरूरी ये है कि वहीं पर कॉइन आया जाए, कॉइन वहीं पर लैंड हो, ये नहीं कि कहीं और कॉइन फेंक दिया, वो देखो टॉस वो इतना दूर कर दिया, रेफरी खुद भाग भाग के जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो बाबर आजम को करनी चाहिए, अगले मैचेस में वो टॉस करे तो वो खुद देखने जाएं, क्योंकि टॉस में बहुत सारे ये चीटिंग्स हो जाती हैं। खैर आज के वीडियो में इतना कुछ खास बोलने को था नहीं, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।